इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा। जब भी मंदिर में प्रवेश करो अपने हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक लौंग हो, एक बादामी हो, एक श्रीफल हो, हाथ में चावल हो, कुछ भी हो। जब देहरी के अंदर प्रवेश करो, जैसे राजाओं के पास जाते थे तो बिना भेंट के नहीं जाते थे। और आप भी सामान से देखो, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, किसी के यहाँ भी जाते हो तो कुछ ना कुछ फल फ्रूट लेके जाते हो, नहीं जाते? खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, क्या कहेंगे, कुछ लेके नहीं आए। मिठाई लेके जाते हो, फल फ्रूट लेके जाते हो, फिर तो 3 लोग के नाथ के चरणों में आ पा रहे हो। आपको इस दरबार की महत्ता भी पता ही नहीं है, इस दरबार की महत्ता पता नहीं है। 3 लोग के नाथ के चरणों में आप आ रहे हो, उनके दरबार में आ रहे हो, ऐसी खाली हाथ चले आते हो, शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती आपको। और दूसरे से ला दे ना दे, वहां खड़े होकर मांगते हो। अरे ये कोई रोड का चौराहा थोड़ी ना है, मांगने का काम तो भिखारियों का है। बैठकर वो लोग मांगते, भैया दे 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 दे, 1 रुपया दे दे, तो आप मन थोड़ा सा चावल दे दे, थोड़ा द्रव्य दे दे, तो भैया फिर ऐसे ही रह जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए अपना द्रव्य साथ में लेके आना चाहिए। तो दोनों सोच रहे हैं क्या करें, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास ज्वार पड़ी हुई है। अब कुछ तो है नहीं, ज्वार समझते ना, बाजरा ज्वार है ना, मक्का ज्वार बाजरा, तो ज्वार थी उनके पास, तो उनके चलो यही ले चलते हैं, कुछ नहीं से तो कुछ सही। वैसे तो तम धान चावल लेके जाना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं, इतने पैसे नहीं कि चावल खरीदें, क्योंकि अब पैसे थोड़ी ना ले रहे, वो तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, उनके बदले में से कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, सिर्फ उस संघ में मेहनत कर रहे हैं, यात्रा संघ में अपना खाना बना के सबको खिला रहे हैं, कोई उसके बदले में धन संपत्ति तो मिल नहीं, बस यात्रा हो रही, उसके बदले यही उनका पारितोषिक था कि यात्रा करा देना उसके बदले में आप। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उत्कृष्ट धान चावल ले सके, जो था ज्वार सबसे सस्ता धान, तो वही उनके पास था, वही दोनों लेके चले और जल्दी निकल गए, क्योंकि सेठ को तो बाद में निकलना है, इसलिए उनके साथ जाएं तो यात्रा नहीं होगी। और जल्दी दोनों भाई निकल जाते हैं और अपने उधर भगवान की भक्ति, गौतम गढ़धर टॉक पर पहुंच के बढ़िया भक्ति भाव पूर्वक भगवान के चरणों की वंदना करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपना पुंज के रूप में ज्वार चढ़ाते चले जा रहे हैं। इधर राजा भी, ये जो सेठ था वो भी सुबह हुई 4 बजे, सब गाजे बाजे के साथ और दिखाते हुए कि ये रतन, ये थाल, ये हीरे, ये मोती, ऐसे द्रव, मतलब अच्छे अच्छे द्रव सजा के ऐसे आते हैं, अभी भी आते हैं। अभी एक बार हम थे ऊपर, शिखरजी भी गए थे 2000, तो एक ओसवाल समाज का व्यक्ति आया था, तो जैसे कहानी में है था ना, ऐसी बढ़िया ढोल बाजे लेके आया और बढ़िया हार थाल सजे हुए थे उसके, ये थाल द्रव का, फल का, ये 10-15 थाल ऐसे सजा के ऐसे करता जा रहा था, केसर सब पे ऐसे करता था, चांदी पुष्प बरसाता था, ऐसा करता, तो बड़ी भक्ति भाव के साथ ऐसे कर रहा था। तो ऐसे वो सेठ भी बड़े अभिमान में कि अपन सेठ हैं, सेठ तो सेठ जैसे दिखना चाहिए ना, सेठ आया है और इतने सारे लोगों को लेके आया है, अकेला नहीं आया, तो बढ़िया उसने खूब थाल अच्छे सब चांदी के, हीरे मोतियों के सबके थाल उसने बढ़िया सजवाए और भक्ति भाव के साथ या मान कसाय के साथ कहो, बाजे गाजे के साथ बढ़िया चले जा रहे हैं। और जैसे ही गौतम गढ़धर टॉक पर पहुंचते हैं, वो तो ये समझ रहे वही प्रथम व्यक्ति, अभी तो कोई और ने चालू नहीं किया था, क्योंकि सेठ जाएगा उसके बाद सबको चलना है, सेठ के पीछे पीछे चलना है, तो सबसे आगे सेठ। और जैसे ही पहुंचे और क्या सोच रहा था, हीरे चढ़ाऊंगा, मोती चढ़ाऊंगा मैं तो। और जैसे ही गौतम गढ़धर चौक पे पहुंचता है, तेज प्रकाश वहां से निकल रहा है टॉक के अंदर से। ये किसका प्रकाश हो रहा है? और जैसे ही अंदर जाता है तो हीरों के पुंज लगे हुए हैं, हीरों के पुंज चमक रहे हैं। उसकी तो देखकर आंखें चौंधी आ जाती हैं, उसके सामने उसकी जो सामग्री थी वो तो एकदम फीकी लग रही है। ये कौन चढ़ा गया?
मुझसे पहले ऐसा कौन सा सेठ आ गया? पूरे मधुबन में तो कोई और सेठ है ही नहीं अभी इस समय तो मेरे अलावा, और कोई आया भी नहीं है। फिर कौन ने ऐसे पुंज चढ़ाए, वो भी हीरो के पुंज, सामान रतन भी नहीं। ये तो लाए थे मोती भर के लड़के, लेकिन वे चढ़े हैं हीरे। तुरंत अपने सेवकों को बोलते हैं, जाओ देखो आगे जाके कौन चढ़ा रहा है। हर टोक पर पुंज चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं हीरों के। वो सेवक जाता है, दौड़ के देखता है, आगे जाता है। वे दोनों भाई अपनी यात्रा कर रहे थे बढ़िया मस्ती से। जिस भी टोंक जाते थे बढ़िया भक्ति भाव के साथ अर्घ पढ़ते थे, अर्घ चढ़ाते थे, परिक्रमा देते थे, जाप करते थे और आगे बढ़ जाते थे। जैसी सेवकों ने देखा, अरे ये दोनों लड़के हैं जो काम करते हैं, पकड़ के लेके आए। सेठ जी ये रहे, यही चढ़ा रहे हैं। अब सेठ को तो और गुस्सा आ गया, एक तो हमसे पहले आ गया और दूसरे चोरी करके कहाँ से लेके आए। इनके पास तो खाने का नहीं है, तो रतन तुम कहाँ से चढ़ाए, हीरे कहाँ से चढ़ा रहे तुम लोग, किसकी चोरी करे, सही बताओ कहाँ से चोरी करके लेके आए। अभी दोनों गिड़गिड़ाए, नहीं मालिक हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे पास कोई रतन नहीं है और ना हम कोई चढ़ा रहे। हमारे पास तो ये देखो ज्वार है पुटलिया में, आप देख लो खुल के, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर वो सेठ विश्वास नहीं कर रहा, तुमने छुपा दी होगा, दुका दिया होगा कहीं पे, और डर के मारे आज अभी तुम ये बता नहीं रहे। उन्होंने खूब कहा कि नहीं है हमारे पास, हम तो यही चढ़ा रहे। तो आखिरी में सेठ कहता, अच्छा यही चढ़ा तो फिर से चढ़ा के दिखाओ। और जैसे उन्होंने भक्ति भाव के साथ फिर से पुंज चढ़ाया, वे पुंज हीरे बन गए। असाता का उदय में भी, असाता के उदय में भी भक्ति भाव होता है। असाता के उदय में भी किया हुआ कार्य हीरे बन जाता है। ऐसा नहीं समझना कि गरीबी में ही पाप का उदय, पाप बंद होगा। गरीबी में पाप उदय तो है, लेकिन पाप बंद हो जरूरी नहीं है। विशुद्धि। और जैसे उस शेष ने उनको हाथ लगाया, वो अंगारे बन गए। संक्लेशता, संक्लेशता कि मुझसे पहले, मुझसे ज्यादा कौन चढ़ा सकता है, कैसे चढ़ा। तो यही आचार्य कह रहे हैं, विशुद्धि संकल्प। अशुभ कर्म के काल में भी विशुद्धि है तो मोक्ष ही होगा। अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, आपके उपसर्ग परीक्षा आपके ऊपर हो रहे हैं, और ऐसे समय भी यदि विशुद्धि है तो मोक्ष ही होगा। जितने उपसर्ग साधुओं के ऊपर हुए, मुनियों के ऊपर हुए, और जितने केवली भगवान हुए, उपसर्ग केवली हुए, तो उपसर्ग के काल में उनके अशुभ कर्म को उदय तो चल रहा था, लेकिन कर्म बंद अशुभ नहीं हुआ। वहां हुआ क्या, मोक्ष ही हुआ। और शुभोदय के काल में भी संक्लेशता है तो अशुभ का ही आश्रव होगा। अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी, वृत्ति सम्राट घोषित करें। इस बात में फूले मत समाना कि अब मेरा तो कुछ नहीं होगा। आप तो भूत के परिणाम भोग रहे हो, वर्तमान के परिणाम क्या हैं वे भविष्य में बताया जाएगा। कोई यदि बड़ा सम्राट बन जाए, त्यागी बन जाए शुभोदय के काल से, तो फूला ना समाए, क्योंकि ये जो भोग भोग रहे हो, ये पूर्व के पुण्य का उदय का भोग भोग रहे हो। वर्तमान में क्या होगा ये आपका भविष्य बताएगा। किसान कितना भी छुपकर बीज बोए, कुछ दिन रुक जाओ, जब खेत में बाले आए तो अपने आप सब कुछ मालूम चल जाएगा कि क्या बोया था। मुट्ठी बंद करके बीज डालता है ना, किसी को बताता ही नहीं क्या डाल रहा है, और ऊपर से फिर मिट्टी और डाल देता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन वो पता भले अभी ना चले, लेकिन 1 महीने बाद जब फसल आई तो तब तो सबको पता चलेगा ना कौन सा बीज डला था। कोई भी साधक कितनी ही साधना कर रहा हो अथवा नहीं कर रहा हो, टेंशन अपने को नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो। आप बड़े चिंतित हो जाते, अरे वो तो महाराज गए थे तो कोई साधन नहीं करते, हम वो गए थे वहाँ तो कोई साधु कोई साधन नहीं कर रहे थे। आपको चिंता कर, वो उसने प्रतिमा ले ली, वो तो पालते नहीं है, आप बड़ी टेंशन में रहते हो। वो व्रती होकर भी अपनी प्रतिमाएं नहीं पाल रहा, वो साधु होकर भी साधु क्रिया नहीं कर रहा, ऐसा होकर माता जी होकर भी ऐसा नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं अच्छा आप टेंशन मत लो, सामने वाला साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस दिन समाधि के दिन आएगा उस दिन सब समझ आ जाएगा कि उसने साधना की थी कि नहीं की थी। जिस जीव के अशुभ बंद कर लिया है वह जीव जीवन भर तो धर्म करेगा, परंतु मृत्यु के समय धर्म से शून्य हो जाएगा।
जिसने अशुभ का बंध किया है, विराधना की है अपनी व्रतों की, तो कह रहे हैं अंतिम समय में उसके अशुभ परिणाम हो जाएंगे, धर्म से शून्य हो जाएगा। आयु बंध में अच्छे प्रशस्त परिणाम किए हैं तो मृत्यु समय आएगा तो पाप कार्य छोड़ देगा और धर्म में लग जाएगा। जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति आखिरी में पाप छोड़ देता है, और जीवन भर धर्म करने वाला व्यक्ति आखिरी में धर्म छोड़ देता है। ये कई प्रैक्टिकल हैं, देखे गए ये प्रैक्टिकल देखे गए हैं लोगों के साथ। आपने भी देखे, अनुभव किया होगा कि जीवन में पाप करता था, आखिरी में उसके भाव हो गए मुझे तो दीक्षा ले लेना चाहिए, और अंतिम समय उसने दीक्षा लियो, खूब अच्छे से उपवास व्रत किया, खूब बड़े बड़े व्रत करके बाद में समाधि मरण कर लिया, और जीवन भर जो धर्म करता रहा, त्याग करता रहा, 16 करता रहा, आखिरी जाके ऐसी हालत हुई अपने मल को अपनी हाथों से उठा के खा रहा है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिनके अशुभ आयु को बंद हो जाता है ना, उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है, अपने ही मल को अपने हाथों से उठा के खाने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। होश ही नहीं रहते, मल है, बुद्धि काम नहीं करती, विवेक ही काम नहीं करता, भूल जाते हैं सब कुछ। धर्म तो पूरे भूल जाते हैं, लोगों को नहीं पहचान पाते तो धर्म को क्या याद रख पाएंगे? कौन से स्त्रोत याद रहेगा, कौन सी पूजा पाठ याद रहेगा, कौन से मंत्र याद रहेंगे? कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते, विस्मृति हो जाती, सारी विस्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और जिनका शुभ आयु बंद हो जाता है ना, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। एक बार आचार्य वन बता रहे थे कि गोमटेश्वर में जब वो थे 2000 के समय में, 2006-07 के समय में, तो एक 80 साल के एक महाराज ग्रंथ लेके पढ़ रहे और लिख भी रहे। तो आचार्य भुवन कहते हैं, महाराज क्या कर रहे हो? अरे इतना अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो आज अब क्या करोगे? 80 साल में अब पढ़ लिख के अब क्या करोगे? अब तो समाधि का समय आ गया। अरे नहीं, मैं अपने अंदर केवल ज्ञान के संस्कार डाल रहा हूँ। आज के जिनवाणी के संस्कार अगले भव में केवल ज्ञान के रूप में फलित हों, इसलिए मैं अभी इतनी उम्र में भी पढ़ रहा हूँ। अब देखो, पढ़ने के परिणाम हो रहे हैं, पढ़ने के भाव हो रहे हैं। शुभ आयु बंद होती है तो धर्म के प्रति लगन बढ़ती है, और अशुभ आयु होती है तो बुढ़ापे में और धर्म से दूर होता जाता है व्यक्ति। कुछ भी नहीं हो घर में करने के लिए, तब भी उससे कहेंगे भैया चलो अब तो फ्री हो गए, अब तो काम फ्री है, अब तो अपना कल्याण करो, नहीं होगा। और जिसकी शुभ आयु बंद होगा वो सब फंसा भी होगा ना, तब भी निकल कर भागने की कोशिश करेगा, चलो वे अपना कल्याण करें, अपना कल्याण करें। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर समाधि का दिन बताता है कि जीवन में क्या किया है। कभी कभी वृक्ष सुंदर दिखते हैं पर फसल अच्छी नहीं आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सुंदर वृक्ष दिखने पर ही फसल अच्छी नहीं आती है। और कभी कभी वृक्ष अच्छा नहीं दिखता लेकिन उसमें फल बढ़िया मीठे फलदार लगते हैं। वृक्ष भले अच्छा नहीं दिख रहा था, देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन फलदार था। ऐसे ही साधना के वृक्ष तो बड़ा सुंदर लगा है पर भीतर घुन लग चुका है। तो कह रहे हैं गेहूं का दाना बहुत सुंदर लगता है, खोखला दाना भी चमकता है, पर सुंदर दाना मत देखो, चमक मत देखो, वजन को देखो। आज दुनिया चमक को देख रही है, वजन को नहीं देख रही है। दाने के वजन में वजन कितना बचा है, चमक तो बार बची पर वजन चला गया है। यानी कहीं ना कहीं कीड़ा लगा हुआ है। उपादान संभालो, मैं बार बार कह रहा हूँ, उपादान संभालो। निमित्तों पर दोष मत दो। निमित्त से शुभ अशुभ का बंध नहीं होता है, उपादान से शुभ अशुभ का बंध होता है। शुभ में गति बांध लिया है तब जीवन में अशुभ हो जाता है। अब इस जीव ने आयु बंध शुभ में किया था और बीच में यदि अशुभ हो गया तो मरण के समय में पुनः ये धर्म में लग जाएगा। यदि किसने शुभ आयु बंद कर लिया है और बीच में फिर यदि गलत मार्ग पर चला भी गए किसी कारण से, तो आयु के मरण के समय पे वापस अच्छे कार्य में आ जाएगा। किसी ने अशुभ का बंद कर लिया है, शुभ में लग भी गया तो मरण के समय आखिरी में अशुभ में आ जाएगा। हाँ, लोग यही कहेंगे कैसा आदमी है, लेकिन हमें लोगों को नहीं देखना, हमें आगम को देखना है। लोग अशुभ को भी नहीं पकड़ पाते, शुभ को भी नहीं पकड़ पाते। व्यक्ति ना तो अशुभ को पकड़ पा रहा है ना शुभ को पकड़ पाते हैं। लोगों की आंखें सत्य कभी पकड़ना ही नहीं जानती।
ये जो भी देखेगा अपनी क्षमता से देखेगा, जरूरी नहीं कि सत्य को देख लिया। आप जो देख रहे हैं, चाहे साधु को देखो चाहे असाधु को, आप जो भी देख रहे हैं पर्याय के धर्म को देख पा रहे हैं, परिणामों के धर्म को नहीं देख पा रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? पर्याय को ही देख रहे हैं, परिणामों को नहीं देख। हे ज्ञानियों, तुम जो भी धर्म की परीक्षा कर रहे हो, धर्मात्मा की परीक्षा कर रहे हो, तुम सब पर्याय के धर्म की परीक्षा कर पाओगे, परिणामों के धर्म की परीक्षा नहीं कर पाओगे। क्योंकि परिणामों के धर्म की परीक्षा तो स्वयं के द्वारा स्वयं की ही हो पाएगी। हम दूसरों के परिणामों के धर्म की परीक्षा नहीं कर सकते हैं। सब पर्याय के धर्म को देख रहे हो। आप किसी को प्रतिष्ठाचार्य देख रहे हो, किसी को पंडित देख रहे हो, किसी को मुनि देख रहे हो। ये बाहर के भेष को देखकर आप बोध को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंदर के भाव आप किसी के भी नहीं देख सकते। लोक में जितना धर्म दिख रहा है, फिर पर्यायों का धर्म दिख रहा है, परिणामों का धर्म तो वह ही जानता है जो करता है। परिणामों धर्म को कौन जान पाएगा? जो कर रहा है। कभी अशुभ करते दिख जाए तब भी अशुभ नहीं होता, और जो इस विषय और कभी कभी शुभ करते व्यक्ति दिख जाए तब भी शुभ नहीं होता। कोई व्यक्ति अशुभ करते भी दिख जाए ना, तो तुम्हें दिख रहा है पर्याय से, लेकिन परिणामों से उसको पता है कि वो अंदर भाव कैसे हैं उसके। वो व्यक्ति शुभ करते हुए दिख रहा है तो भी लग रहा है कि शुभ कर रहा है, लेकिन उसको पता है परिणामों से अंदर भाव कैसे हैं। जो इस विषय को नहीं जानते उन लोगों ने धर्म का नाश किया है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है और ये पढ़ा था कि दिगंबर तपोधन वनस्पति का स्पर्श भी नहीं करते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं, दूर होकर रहते हैं, ऐसे भावलिंगी बीतरागी तपोधन की वंदना हो। पर एक मिजाज विहार कर रहे थे, ये आगवानी करने पहुंचा, क्योंकि सांस पढ़कर गदगद भाव से भरा हुआ था। आचार्य ने समझा रहे हैं कि आपने सांस पढ़ लिया कि दिगंबर मिजाज वनस्पति से बहुत दूर रहते हैं, उस पर पैर भी नहीं रखते। ये धरती के देवता निर्गन तपोधन होते हैं, भावलिंगी श्रमण ऐसे होते हैं। आपने अच्छे से ग्रंथ पढ़ा, अब किसी की आगवानी करने आप पहुंच गए, और वहाँ आप पर आगम पढ़ा था, लेकिन अनुभव शून्य होके पढ़ा था आपने, क्योंकि आप तो मुनि थे नहीं, पर आपने पढ़ लिया। और मुइराज आ रहे थे, क्या विचित्र घटना घटी। भैया कभी कभी आप गाड़ी तो चलाते हो, पर सामने कई बार कोई जीव आ जाता है, बैल आ जाता है, उसको बचाने चक्कर में या तो स्वयं गिरोगे, नहीं तो वो मरेगा। दो में से कोई एक हो जाता है। आप किसी को मानना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी गाड़ी चलाते ऐसी स्थिति बनती है कि सामने चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, सांप आ गया, उससे बचाएंगे तो गाड़ी खाई में जाएगी, वो नहीं बचाएंगे तो वो मरेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक को बचाने चक्कर में दूसरे को ठोकर लग जाती है। यदि इसको बचाएंगे तो इधर भी एक आदमी खड़ा है, इधर भी एक आदमी खड़ा है, अब इसको बचाओगे तो ये मरेगा। तो ऐसे में कभी ऐसा भी जीव होते हैं कि दूसरे को लगने पर दूसरे को ठोकर लग जाती है। कहीं ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे को लगने पर चल जाते हैं और कहीं स्वयं उठाकर ले जाते हैं और उपचार करा। कोई ऐसे जीव भी होते हैं दूसरे के लग जाने पर ठोकर देकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसको लग गई तो स्वयं उठाकर उसको अस्पताल तक भी पहुंचा देते हैं। ये पढ़कर गया था कि वनस्पति पर पैर नहीं रखते, आगवानी करने पहुंचा। अब हुआ कि जहां मुइराज विहार करके आ रहे थे, आगवानी करने गया था, अचानक जैसे ही उनने पैर रखा और पैर के सामने उचक कर कोई झींगुर आ गया, कीड़ा आ गया, और जैसे ही झींगुर आया पैर उठ गया था, फिसल कर अब उस पे रखते, और बगल में थी घास, पगडंडी पे चल रहे हैं। अब पैर के नीचे चट के एकदम झींगुर आया। अब पैर उधर रखेंगे तो झींगुर मरेगा, उधर रहे घास, तो ऐसे में क्या करेंगे? अब तुम्हें तो दिखा नहीं, वो तो जो चल रहा है उसको दिखा कि पैर के नीचे अचानक क्या आ रहा है, तो उसने रख दिया। पैर घास पर फिसल कर पैर घास पर आ गया। अब तुम पीछे चल रहे थे, तुम देखो अरे ये कैसे महाराज, घास पे पैर चल दिया, घास पर चल दिए। इन्हें पीछे से मुंह मोड़ा और घर वापस आ गया और हल्ला कर दिया, मुइराज तो सच्चे नहीं है, ये तो घास पर चलते, हम खुद देख के अपनी आंखों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रितांश बगड़ा।